अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर तंजीम सिराज और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, क्या आप अपनी लाइफ में कहीं बहुत ज़्यादा फंसे हुए हो या आप डिसीजन लेने की जो आपकी क्षमता है वो आप खो चुके हो या आप कन्फ्यूजन की स्थिति में हो? एक लॉन्ग टर्म गोल जो आपको अचीव करना है या अपनी लाइफ में कोई आपके ड्रीम्स है जो आप पूरा करना चाहते हो, तो यही वक्त है आपको इस वीडियो को पूरी तरीके से वॉच करने का, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हाउ टू टेक अ राइट डिसीजन। सही फैसला कैसे लें, सही समय पर सही फैसला कैसे लें, और 8 आसान तरीके के बारे में बात करेंगे जो कि फ़ैसला लेने में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बात जहाँ तक होती है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एक ही बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, और डेली लाइफ में हम बहुत सारे डिसीजन लेते हैं, और जो हम डिसीजन लेते हैं और डेली लाइफ में जो हम डिसीजन लेते हैं उन डिसीजन से हमारी एक पर्सनालिटी क्रिएट होती है, हमारी एक पर्सनालिटी बनती है। हमारे डिसीजन से एक हमारा सेल्फ रिफ्लेक्टिव सामने नज़र आता है कि हम किस तरीके की पर्सनालिटी है, किस तरीके की शख्सियत है। और डिसीजन मेकिंग का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है हमारी लाइफ के अंदर, हमारे करियर के अंदर, हमारे ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। बेसिकली होता क्या है, हम एक नेचुरली तौर पर प्रोग्राम्ड होते हैं। हमारी ये मानसिकता होती है कि हम जब भी डिसीजन लेते हैं तो एक डर में, एक लो सेल्फ एस्टीम, एक घबराहट में और एक कन्फ्यूजन की स्थिति में हम लोग फैसला लेते हैं, और जिसका असर ये पड़ता है कि हम लोग एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, अपने आप को एक कंफर्ट जोन में फिक्स कर लेते हैं, और उस कंफर्ट जोन से हम बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, और इसलिए हम कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाते हैं दोस्तों। तो गुड डिसीजन लेने के लिए पहला स्टेप है, पहला पॉइंट नंबर 1 ये है कि यूज़ बोथ साइड ऑफ योर ब्रेन, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। आपको अपने दोनों ब्रेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप सोच रहे हो ये 2 ब्रेन कहाँ से आ गए, ब्रेन तो हमारे पास एक ही है। एक्चुअली होता क्या है, जो ब्रेन है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट सेरिब्रल हेमीस्फीयर, एक राइट सेरिब्रल हेमीस्फीयर। जो हमारा लेफ्ट ब्रेन होता है वो काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल होता है, थिंकिंग होता है, एनालिसिस करता है, मतलब सोच विचार करके फैसले लेता है, बहुत ही ज़्यादा एक इमोशंस की उसके अंदर कमी रहती है। और जो हमारा राइट ब्रेन होता है वो इमोशनल होता है, थोड़ा आर्टिस्टिक होता है, और जो अंदर की आवाज़ होती है उससे उसके फैसले लिए जाते हैं। तो अक्सर होता क्या है, हम लोग कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो कि राइट ब्रेन डोमिनेंस होते हैं, और कुछ जो है लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट होते हैं। यानी कि किसी किसी शख्सियत के अंदर, पर्सनैलिटी के अंदर लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा डोमिनेंट रहता है। उन लोग की सोच जो है केवल एक मटेरियलिस्टिक थिंकिंग, एक तरीके से उनकी सोच जो है बहुत ज़्यादा लॉजिकल, बहुत ज़्यादा थिंकिंग एनालिटिकल सोच बन जाती है, और जो इमोशनल वाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा जज्बाती सोच में चले जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जब भी हम कोई फैसला लें तो जो लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंसी है या राइट ब्रेन डोमिनेंसी, यानी कि लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन का एक कॉम्बिनेशन होनी चाहिए। इमोशंस की भी उसके अंदर कदर हो और एक लॉजिकल, एक एनालिसिस की भी इसके अंदर कदर होना चाहिए। दोनों के समावेश से मिलकर एक फैसला लेना चाहिए। होता क्या है कि हमारा जो ब्रेन है उसके एक पार्ट होता है ब्रेन के अंदर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर सबसे पहले डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस स्टार्ट होता है। और एक ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है न्यूक्लियस एक्कुम्बेंस, NAC। NAC के अंदर क्या होता है, जब भी NAC होता है तो NAC के अंदर क्या होता है, एक एनालिसिस डिसीजन मेकिंग की स्टार्ट होती है। अगर हम लोगों के अंदर एक ब्रेन के अंदर केमिकल्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर जिसे हम बोलते हैं, एक होता है डोपामिन, एक होता है सेरोटोनिन। तो डोपामिन जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसकी वजह से हमको एक वेल बीइंग, मतलब एक अच्छी फीलिंग आती है, गुड फीलिंग निकल के आती है। इससे हमारे अंदर एक तरीके से एनर्जी भरती है। तो जब डोपामिन का अगर हमें सिक्रीशन बढ़ाना है, डोपामिन का अगर लेवल बढ़ाना है, तो जो NAC वाला पार्ट है उसे हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा। उसको एक्टिवेट करने के लिए राइट ब्रेन का इस्तेमाल करना रहता है। मतलब जो इमोशंस है, जो जज्बात है, वो जब निकल के आते हैं अंदर से, जो फीलिंग अच्छी निकल के आती, तब जो है NAC एक तरीके से एक्टिवेट होता है, तब डोपामिन का सिक्रीशन बढ़ता है, और तब हमें कुछ अच्छा करने की अंदर से जो है फीलिंग आती है कि हमें कुछ अच्छा करना चाहिए, जिसके रिजल्ट्स में आपको कुछ अच्छा फीलिंग होती है, आपको कुछ खुशी का एहसास होता है। तो कहने का मतलब ये है कि लॉजिकल थिंकिंग और इमोशनल थिंकिंग दोनों को मिला करके फैसला करना चाहिए। और एक बात यह है कि अगर NSA के तहत ये हमारा डोपामाइन का लेवल नहीं बढ़ा और NSA जो है मोटिवेटेड नहीं हुआ, तो हमारे अंदर से जो
न्यूरोट्रांसमीटर जो निकले, हार्मोन निकले, हमारी बॉडी पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं होगी, तैयार नहीं होगी कुछ अच्छा करने के लिए, मोटिवेटेड नहीं होगी कुछ अच्छा करने के लिए। यानी कि हम कुछ अच्छा करने की जो अंदर से जो फीलिंग आती है, जो स्टेमिना निकल के आता है, वो नहीं निकल पाएगा। और हम होगा क्या, एक फैसला जो हम लेंगे वो एक कंफर्ट जोन में हम खड़े हो जाएंगे, अपने आप को सेफ सिक्योरिटी प्लेस पर खड़ा कर लेंगे, कोई भी रिस्क लेने की हमारे अंदर हिम्मत नहीं होगी, यानी कंफर्ट जोन में हम चले जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, राइट ब्रेन का भी हमें यूज़ करना चाहिए और अपने इमोशनल, अपने अंदर की जो जज्बात होते हैं उनकी भी हमें कदर करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, विजुअलाइज योर फ्यूचर सक्सेसफुल सेल्फ। यानी कि आपको इमेजिन करना होगा, आपको सोचना होगा, खुद विजुलाइज करना होगा कि हमारे लिए सक्सेस के मायने क्या है और कौन सी चीज़ हमारे लिए सक्सेस के मायने रखती है। यानी कि हमारी जो एक हमारी एक रिटन में होनी चाहिए कि हमें सक्सेस में क्या चाहिए, हमें अपनी लाइफ से क्या चाहिए। हमें ये भी पता होना चाहिए हमें क्या करना है, यानी कि हमारा गोल क्या है, हमें अपनी लाइफ से क्या गेन करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें कुछ सोचना पड़ेगा। चाहे आँख बंद करके आप सोचिए, चाहे आप 1-2 दिन बैठ के सोचिए, और आप सोचिए, अंदर से सोचिए अपने आप से, क्या मेरे लिए सक्सेस के मायने क्या है, यानी कि मुझे सक्सेस, मेरे लिए लाइफ के क्या मायने हैं। एक बार आपका क्लियर हो जाएगा तो फिर आप उस पर काम करना शुरू करेंगे। अगर आपने सोचा और आपको लगा मेरा एक बहुत अच्छा फ्यूचर निकल के आ रहा, आपने प्लान किया, हाँ मेरी एक बहुत अच्छी एक फ्यूचर, आपने ब्राइट फ्यूचर खुद सोचा। कहने का मतलब है अपने आप के अंदर एक ब्राइट फ्यूचर खुद सोचिए। अगर आपने सोचा, फिर आपने देखा कि क्या सपना है आपका, तो पता लगा आपका सपना, ड्रीम्स ये है कि आपको जो है घबराहट होने लगी, आपका एकदम कॉन्फिडेंस लूज हो गया, तो उससे फिर आप तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो सेल्फ जो है सबसे पहले सक्सेसफुल कैसे बना जाए, वो अंदर से आप अपने अंदर फीलिंग लेके आना होगा आपको कि मैं जो है किस तरीके से सक्सेसफुल एक सफल इंसान जो है बन सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, रिकॉग्नाइज द पावर बिहाइंड द ईच डिसीजन यू हैव टू टेक। यानी कि अगर आपने कोई भी डिसीजन लिया है तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा इस डिसीजन के, इस निर्णय के, इस फैसले के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और क्या इसका रिजल्ट निकलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्टूडेंट है और उसको जो है किसी कंपनी ने बुलाया कि मैं आप यहाँ इंटरव्यू दीजिए, मुझे आपको जो है चेकआउट करना है और मुझे जॉब पे रखना है, और उस स्टूडेंट को क्या है कि उसको फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है, वो लोगों के सामने बात नहीं कर पाता, तो उसने फैसला लिया नहीं मुझे जो है, हालांकि उसके पास 1 महीने का टाइम है, मुझे इंटरव्यू नहीं देना। उसने पब्लिक स्पीकिंग में बोलने का जो डर है उसको लगा हुआ है, उसकी वजह से उसने जो है छोड़ दिया, इंटरव्यू नहीं दिया। तो इसके क्या रिजल्ट निकलेंगे, उसकी जो जॉब होने वाली थी, हो सकता था उसका सिलेक्शन हो जाए, नहीं हो पाएगा। ये गलत डिसीजन ले लिया तो उसमें बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, एक चैन बन सकती है, लॉस भी हो सकता है, और अच्छा डिसीजन लेने से हमारे बहुत सारे फ़ायदे भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमें सोचना चाहिए कि इसका क्या क्या पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो है एट्रीब्यूट्स आने वाले हैं। पॉइंट नंबर 4, यानी कि पॉइंट नंबर 4 में ये है कि गो विद योर गट। यानी कि जब आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, आपको चूज़ करना रहता है कि मैं ये वाला कोर्स लूँ। पॉइंट नंबर 4, गो विद योर गट। यानी कि जब हमारी लाइफ में कई सारे ऑप्शन रहते हैं, कभी कभी हमको सब्जेक्ट चूज़ करना रहता है कि मैं मैथ्स लूँ या बायो लूँ, या फिर मैं डॉक्टर में जाऊँ, या फिर मैं इंजीनियरिंग बनूँ। कई सारे डिसीजन लेते हैं, मैं इस लड़की की शादी करूँ या मैं उस लड़की की शादी करूँ, मेरे लिए ये जॉब ठीक है, मेरे लिए वो जॉब ठीक है, ये घर खरीदूँ या वो घर खरीदूँ। तो मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास रहते हैं और उस समय हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक डॉक्टर है, डॉक्टर जोएल पियर्सन, उन्होंने ये कहा है कि हमें अपने अंदर की आवाज़ को सुनना चाहिए। यानी कि जब हमारे अंदर कोई भी थॉट बनती है तो सबसे पहले विसरल ऑर्गन जो रहते हैं हमारे, यानी कि गट, जो इंटेस्टाइनल और जो विसरल ऑर्गन होते हैं, सबसे पहले हमारी साइकी का उस पर इफेक्ट पड़ता है। अगर अंदर से हमको अच्छी फीलिंग आ रही है, अंदर से ही अच्छी फीलिंग आ रही है, और एक इंट्यूशन बोलते हैं, जैसे बिना किसी लॉजिकल के, बिना किसी सोच विचार के हमने कोई फैसला ले लिया, जो अंदर की आवाज़ जो हमें अंदर से फील हो रहा है उसको लेकर हमने कोई फैसला ले लिया, तो वो फैसले काफ़ी अच्छे रहते हैं। मतलब हमने बहुत ज़्यादा उसके लिए माइंड नहीं लगाया, अंदर से फीलिंग आ रही बहुत अच्छा ये हम कर जाएंगे। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि अगर हम जो है इस तरीके से फैसले लेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहते हैं। 5वां पॉइंट होता है कि डू नॉट आस्क अदर पीपल। यानी कि लोगों से आप बहुत ज़्यादा राय मशवरा ना लें, अपने डिसीजन को लेके, अपने फैसले को लेके लोगों से ज़्यादा ना पूछें। फ्रेंड सर्कल्स या कोई भी लोग जो हमारे यहाँ सराउंडिंग में आसपास रहते हैं, तो तरह तरह के लोग तरह तरीके की जो है आपको राय और मशवरा एडवाइस देंगे।
तो आपके अंदर इतना खुद एक कैपेबिलिटी होना चाहिए कि हम जो है सही डिसीजन अपने लिए कैसे लें और हमारे लिए क्या ज़रूरी है। तो आप बहुत ज़्यादा लोगों से मशवरा ना लें, ये भी एक डिसीजन मेकिंग में एक अच्छा सा जो है पॉइंट होता है। पॉइंट नंबर 6 में होता है कि आस्क योर सेल्फ द राइट क्वेश्चंस। अपने आप से पूछिए कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, आपकी लाइफ का क्या गोल है, क्या आपको अचीव करना है और क्या उससे आपको जो है फ़ायदे होंगे, क्या आपको उससे नुकसान होंगे। पता चला आपने कोई डिसीजन ले लिया, आप काम करते चले गए, लेकिन आपको पता ही नहीं ये जो मैंने डिसीजन लिया है क्या ये मेरी जो कोर वैल्यूज़ हैं, जहाँ मुझे जाना है ज़िंदगी में, मुझे अचीव करना है, मुझे उसके नज़दीक लेके जा रहा है या नहीं जा रहा, क्या मैं किसी गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो कहने का मतलब है सेल्फ रिफ्लेक्टिव होनी चाहिए। हमें ये देखना चाहिए हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, या हमारे इस फैसले से जो हमारा गोल है, जो लॉन्ग टर्म गोल की हमारी तैयारी है, क्या उस डायरेक्शन में हम बढ़ रहे हैं। भले स्लोली बढ़ रहे हैं या ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम बढ़ तो रहे हैं। कहने का मतलब यह है कहीं ऐसा डिसीजन ले लिया हमने जो हम लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, उसकी बजाय हम किसी दूसरी डायरेक्शन में चले जाएं, ये थोड़ा सा गलत हो जाता है। यानी कि हमें कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव एट्रीब्यूट्स को चेक करके डायरेक्शन भी देखनी चाहिए कि हम किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, क्या हम गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। पॉइंट नंबर 7 में होता है कि अलाइन योर लाइफ विद योर कोर वैल्यूज़। आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करनी होगी, एक ऐसी लिस्ट तैयार करनी होगी कि आप जो भी करना चाहते हैं तो उसमें आपकी कोर वैल्यूज़ यानी कि प्रायोरिटी क्या है, सबसे पहले आप क्या है, आप किस चीज़ से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, आपकी कुछ कोर वैल्यू होनी चाहिए। हर इंसान की अपनी अपनी कोर वैल्यूज़ होती हैं कि वो उनसे जो है कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता, इनके साथ मुझे चलना ही चलना है। तो आपको लिखना पड़ेगा, अपनी डायरी में नोट करना पड़ेगा कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है, ये मुझे सबसे पहले करना है या इनसे मुझे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, इनको मुझे साथ में लेके चलना। पॉइंट नंबर 8 ये है आपको जो भी करना है उसके अंदर आपके अंदर ग्रिट एंड गस्टो होना चाहिए। अब ग्रिट क्या है? ग्रिट इज़ ए पैशन एंड परसेवरेंस फॉर वेरी लॉन्ग टर्म गोल्स। पैशन का मतलब होता है एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग, एक दृढ़ता, एक डिटर्मिनेशन, एक आपके अंदर एक लगन होनी चाहिए, एक लगातार दृढ़ संकल्प है आपका कि आपको ये करना है और उत्साह के साथ करना है, और एक दिन नहीं करना है, एक हफ्ते नहीं करना है, एक महीने नहीं करना है, सालों साल करना है और लगातार करते रहना है। तो सबसे पहले कहने का मतलब ये है, जो भी आप डिसीजन लेते हैं, जो भी आप ड्रीम्स पाना चाहते हैं, जो भी अपने कैरियर में जाना चाहते हैं, तो उसके अंदर एक ग्रिट होनी चाहिए, एक गस्टो होना चाहिए। तो ग्रिट का मतलब एक प्रोफेसर हैं मैकवर्थ, इन्होंने कहा है कि ग्रिट जो है एक दौड़ है, एक मैराथन की दौड़ है, कोई स्प्रिंट नहीं है। स्प्रिंट का मतलब होता है एक छोटी सी डिस्टेंस पे बहुत तेज़ से हमने दौड़ लिया। तो ग्रिट एक ऐसी चीज़ है जिसका मतलब है एक लंबी दौड़, एक लंबी रेस, एक मैराथन की लाइफ है। लॉन्ग टर्म गोल पर जाने के लिए लगातार परसिस्टेंस, कंटिन्यूटी और दृढ़ निश्चय के साथ वो जो है कार्य करते रहना चाहिए। तब हम अपनी लाइफ में जो है, जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल है, हम उनको अचीव कर सकते हैं और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा चेंजेस ला सकते हैं, और जिससे हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एक अचीवमेंट हमको मिल सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने 8 ईजी स्टेप्स टू टेक ए राइट डिसीजन आपको बताया। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ पूछना है। बाकी हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।